नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद जावेद ने बीदर में हज भवन निर्माण करने के लिए कर्नाटका स्टेट हज कमेटी को अपनी ओर से आधा एकड़ जमीन दी। गवर्नमेंट स्कूल डेवलपमेंट फोरम के धरने को कन्नड़ साहित्य परिषद का विरोध। शब्दों में बयान करना मुश्किल, कर्नाटका के मांड्या में आध्यात्मिक गिरोह पर पीएम मोदी का बयान। श्री गुरु भैरवक्या मंदिर के उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी को भिक्षुओं द्वारा सम्मानित किया गया। उपचुनाव में धांधली का विवाद, जमीर ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से मुलाकात की, अपनी बात स्पष्ट की। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर के मशहूर क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद जावेद ने अपने स्वर्गीय बेटे मोहम्मद जुनैद अहमद के नाम शहर के मलकापुर रिंग रोड पर स्थित आधा एकड़ जमीन कर्नाटका स्टेट हज कमेटी को बीदर में हज भवन बनाने के लिए दिया है। आज क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद जावेद ने कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद जिलानी की मौजूदगी में जमीन का पंजीकरण कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के नाम किया। इस अवसर पर कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के अध्यक्ष जुल्फिकार अहमद खान टीपू, समिति के सदस्य सैयद मंसूर खादरी, बीदर ईदगाह सुन्नी के अध्यक्ष मुबश्शिर अबू, सदस्य मोहम्मद जवाद सहित आलिम मुफ्ती आदि उपस्थित रहे। जमीन के पंजीकरण के बाद सभी लोग शहर के मलकापुर रिंग रोड पर स्थित यह जमीन पर पहुंचे और जमीन का जायजा लिया, साथ ही मीडिया से भी बात की। यह एक सवाब का काम है जिसको मोहम्मद जावेद ने अंजाम दिया है। जब हम उस दौर में जी रहे हैं जहां लोग मामूली दान करने के लिए भी सोच रहे हैं, और ऐसे में मोहम्मद जावेद ने एक कीमती जमीन का टुकड़ा राज्य सरकार की कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के नाम कर एक मिसाल कायम की है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। गवर्नमेंट स्कूलों को बचाने और स्कूलों के हर तरह के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट स्कूल डेवलपमेंट फोरम और कर्नाटका रूरल कूली वर्कर्स एसोसिएशन बीदर ने 14 अप्रैल 2026 को रात 9 बजे पुराने डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफिस के सामने दिन रात का धरना शुरू कर दिया। आज 15 अप्रैल 2026 को हमने संघर्ष की जगह जाकर अपना सपोर्ट दिया। हम सरकार के उस फैसले का विरोध कर रहे हैं जिसमें गरीब, दलित और मजदूरों के बच्चे पढ़ने वाले सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया है, जो संविधान और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की इच्छा के खिलाफ है। मांगे सरकारी स्कूलों के लिए टीचरों की नियुक्ति की जाए, बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाए, सरकारी स्कूल किसी भी वजह से बंद न हो, आस पड़ोस के स्कूलों को पक्का किया जाए और दूसरी मांगों का सपोर्ट किया जाए। कर्नाटका विद्यावर्धक संघ और कर्नाटका स्कूल डेवलपमेंट एंड सुपरविजन कोऑर्डिनेशन फोरम के कन्वीनर महेश गोनालकर ने कहा कि अगर सरकार हमारी मांगों के खिलाफ जाती है तो हम सरकार के खिलाफ कड़ा संघर्ष करेंगे और कर्नाटका बंद का आह्वान करेंगे। कन्नड़ साहित्य परिषद के सेक्रेटरी MS मनोहर ने अपना सपोर्ट दिया और प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन और एक्टिविस्ट से बड़ी संख्या में इस सही संघर्ष का सपोर्ट करने की अपील की। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज मेरा हृदय ऐसी भावनाओं से भरा हुआ है जिन्हें शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। श्री काल भैरव मंदिर में दर्शन और उपासना करना, श्री गुरु भैरवक्या मंदिर के भव्य उद्घाटन में उपस्थित होना, ऐतिहासिक ज्वालापीठ में समय बिताना, आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त कर चुके संतों का साथ पाना, अब और यहाँ एकत्रित जनता के दर्शन करना, से सभी अनुभव मेरे मन में सदा बने रहेंगे। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे आप सबके बीच आने का अवसर मिला। इस अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई। प्रधानमंत्री मोदी का 15 अप्रैल को कर्नाटक के मांड्या में भिक्षुओं द्वारा अभिनंदन किया गया। पीएम मोदी ने आज मांड्या जिले के श्री क्षेत्र आदिचुंचनगिरी में श्री गुरु भैरवक्या मंदिर का उद्घाटन किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मंगलवार को आवास मंत्री जमीर अहमद खान से 9 अप्रैल को हुए दावणगेरे दक्षिण उपचुनाव का दौरान आंतरिक तोड़फोड़ के आरोपों पर स्पष्टीकरण मांगा। सिद्धरामैया से मुलाकात से पहले पत्रकारों से बात करते हुए जमीर ने कहा कि कांग्रेस में मुस्लिम नेता एकजुट हैं। उन्होंने आगे कहा, लेकिन राजनेता में ऐसे आरोप आम बात है। कुछ आरोप लगाने वाले मंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं। 10 अप्रैल को दावणगेरे दक्षिण में मतदान के एक दिन बाद सरकारी मुख्य सचेतक सलीम अहमद और शिवाजी नगर विधायक रिजवान अरशद ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि पार्टी के वरिष्ठ मुस्लिम नेताओं ने कांग्रेस के उपचुनाव प्रयासों को विफल करने का प्रयास किया। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन सभी का इशारा जमीर, कांग्रेस, एमएलसी अब्दुल जब्बार और नसीर अहमद की ओर था, जो एक मुस्लिम उम्मीदवार चाहते थे। इसके बजाय पार्टी के दिवंगत विधायक शमनू शिवशंकरप्पा के पोते समर्थक के मैदान में उतारा। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटक, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। पीएम मोदी और एचडी देवेगौड़ा ने मांड्या में सौंदर्य लहरी और शिव महिमा स्तोत्र का विमोचन किया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 13 अप्रैल को आईएएस अधिकारी रोहिणी सिंदूरी के खिलाफ जांच की मंजूरी देने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी, जहां जांच 2021 में मैसूर की उपायुक्त के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान कथित कपड़े के थैले घोटाले से संबंधित है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने सिंदूरी द्वारा अपने वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव अग्रवाल के माध्यम से दायर याचिका पर अंतरिम रोक लगा दी है। उनकी याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की कड़ी आलोचना की गई है। यह मामला मैसूर नगर निगम और अन्य स्थानीय प्रशासनिक निकायों में वितरण के लिए पर्यावरण अनुकूल बैगों की खरीद में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। न्यायालय ने राज्य सरकार और मूल शिकायतकर्ता अधिवक्ता एनआर रविचंद्र गौड़ा को भी नोटिस जारी किया गया। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना द्वारा 27 मार्च 2026 को जारी उच्च न्यायालय का निर्देश कार्यकर्ता एनआर रविचंद्र गौड़ा द्वारा दायर याचिका के बाद आया। याचिका में कहा गया कि सिंदूरी ने मैसूर के शहरी, ग्रामीण और स्थानीय निकायों को प्लास्टिक के थैलों के स्थान पर कपड़े के थैलों का उपयोग करके प्लास्टिक मुक्त वातावरण बनाने का निर्देश दिया था। इस पहल के तहत उन्होंने कथित तौर पर 52 रुपए प्रति थैला की दर से पर्यावरण अनुकूल थैले खरीदे, जबकि इसी तरह के थैले जो खुदरा बाजार में 13 रुपए में उपलब्ध है। इसे कथित तौर पर सरकारी खजाने को 5,88,58,320 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यह भी आरोप लगाया गया कि 5,28,58,320 रुपए का नुकसान हुआ। यह भी आरोप लगाया गया है कि ग्राम पंचायतों की कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग इस खरीद के लिए किया गया था। दावणगेरे दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोपों के बाद कर्नाटक सरकार ने नसीर अहमद को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के राजनीतिक सचिव के पद से हटा दिया है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा 13 अप्रैल को जारी एक आदेश में अहमद को उनके पद से मुक्त कर दिया गया, क्योंकि कथित तौर पर उन्होंने पार्टी के उच्च कमान के निर्देश के बावजूद इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। यह घटनाक्रम सत्ताधारी कांग्रेस के भीतर चल रही आंतरिक उथल पुथल के बीच सामने आया है। 11 अप्रैल को मुख्यमंत्री द्वारा अहमद के संभावित इस्तीफे के संकेत देते कुछ दिनों बाद केपीसीसी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अब्दुल जब्बार ने इस्तीफा दे दिया।
कर्नाटक सरकार में नेतृत्व परिवर्तन का कोई सवाल ही नहीं उठता। इस बात को दोहराते हुए एमएलसी यतींद्र सिद्धरामैया ने बुधवार को कहा कि उनके पिता सिद्धरामैया पूरे 5 साल के कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री बने रहेंगे। मैसूर में पत्रकारों से बात करते हुए यतींद्र ने कहा, मुख्यमंत्री ने स्वयं विधानसभा में इस बात को स्पष्ट कर दिया। उनके स्पष्टीकरण के बाद अब इस पर और बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। मेरा रुख वही है जो मेरे पिता का था और मैं पिछले 2.5 साल से कहता रहा हूँ। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद जावेद ने बीदर में हज भवन निर्माण करने के लिए कर्नाटक स्टेट हज कमेटी को अपनी ओर से आधा एकड़ जमीन दी। गवर्नमेंट स्कूल डेवलपमेंट फोरम के धरने को कन्नड़ साहित्य परिषद का विरोध। शब्दों में बयान करना मुश्किल, कर्नाटक के मांड्या में आध्यात्मिक गुरुओं पर पीएम मोदी का बयान। श्री गुरु भैरवक्या मंदिर के उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी को भिक्षुओं द्वारा सम्मानित किया गया। उपचुनाव में धांधली का विवाद, जमीर ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से मुलाकात की, अपनी बात स्पष्ट की। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।